जनता पार्टी जिंदाबाद 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 जनता पार्टी जिंदाबाद 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 जनता पार्टी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 কোন দলে যোগদান করলেন? না, আমরা কোনো দলে ছিলাম না। আমরা এই ফার্স্ট টাইম ভারতীয় জনতা পার্টি জয়েন করছি। আমরা আজকে 10 জনের মতন আছি যারা ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগ দিয়েছি। एक्चुअली हम लोग एनजीओ से इतना दिन तक काम कर रहे थे जहाँ पे हमने हमारे इस क्षेत्र के ग्राउंड लेवल के जो भी हमारे बासिंदा है उनके सुख दुख को, उनके प्रॉब्लम्स को और उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और युवा बेरोजगारी को लेकर हम लोगों ने बहुत ही ज़मीनी तौर पर उनके बहुत सारे समस्याओं को समझा है, सुना है और अनुभव किया है। तो हम लोग एनजीओ की तरफ से ये सब समस्याओं का समाधान कर रहे थे, लेकिन उस स्तर पर हम लोग समाधान नहीं कर पा रहे थे। मुझे लगता है एनजीओ से हम लोगों की सेवा की भावना, एक दृष्टिकोण मिली है और राजनीति से हमें बदलाव की एक माध्यम मिलेगी, इसीलिए हम लोगों ने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की। आप लोग एनजीओ का काम जारी रहेगा? जी हाँ, हम लोग एनजीओ भी जारी रहेगा और हम लोग राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभाने की कोशिश करेंगे। आप शिक्षिका के साथ साथ में तृणमूल शिक्षक संगठन में जुड़ी हुई एग्जीक्यूटिव मेंबर थी, क्या आपसे पदत्याग करी है? हाँ जी, मैं उस वहाँ पे जो शिक्षिका के रूप में जो पद में थी मैं उससे पदत्याग करती हूँ और आज शिखा सेल का एग्जीक्यूटिव मेंबर में थी मैं। आगामी दिन में क्या यहाँ पे नगड़ा में तो बीजेपी का संगठन नहीं है, शिक्षक संगठन, तो उसकी ओर से आप कदम बढ़ाएंगे? जी हाँ, जरूर बढ़ाएंगे। अब हम आए हैं तो हम सेवा का कार्य करेंगे। लोगों की जो जमीनी परिस्थिति और जमीनी समस्याओं से हम लोग आज तक जूझ रहे हैं उसमें बदलाव लाने की कोशिश करेंगे, सबको इसमें सम्मिलित करेंगे और जो हमारे बीजेपी पार्टी का जो परिवर्तन यात्रा है उसमें हम लोगों को भी जब बाद में इतिहास लिखा जाए तो हम लोगों के नाम भी इसमें शामिल हो, इसी वजह से हम लोगों ने बीजेपी पार्टी में अपना सम्मिलित हुए हैं और यहाँ पे समर्थन जनाते हैं। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी में ये महिला नहीं, ये महिला सशक्तिकरण कहिए, जो नगराकाटा में बहुत दिनों से मंजूदी के नेतृत्व में जो प्रेरणा सोसाइटी ग्रुप चल रहा था, तो आज उन्होंने महसूस हुआ, दीदी ने कहा अभी कि हमें समाज के लिए काम करना है, समाज के लिए सेवा करना है। जो आज के दिन में जो तृणमूल कांग्रेस, जो भ्रष्टाचारी, जो दुर्नीति सभी स्तर पर, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर पानी से लेकर आशा कर्मी से लेकर ICDS से लेकर चाय बागान से लेकर ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं बचा है जहाँ पर इनका भ्रष्टाचार नहीं है। ये सबसे पीड़ित होकर दीदी ने मन बनाया जब हमें भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में, जो मोदी जी पूरा देश और विश्व को नेतृत्व दे रहा है, तो बंगाल को भी आने वाले दिन में परिवर्तन ला के हम इसे नेतृत्व दे, इस सोचों के लिए दीदी लोग हमारे पार्टी में जुड़े हैं। हम तहे दिल से भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सभी दीदियों को, जो 10 या 12 परिवार आज हमारे साथ में जुड़े हैं, आने वाले दिन में पूरा सोसाइटी हमारे भारतीय जनता पार्टी में जुड़े, ऐसे दीदी लोग का भी मानना है। और हम सब मिलकर पहले पश्चिम बंगाल के लिए काम करेंगे, फिर नगराकाटा के लिए, फिर देश के लिए, जो आने वाले पीढ़ी हमारा समाज के लिए काम करे, ऐसे हम उन्हें प्रेरित कर पाए। इसी दिशा में दीदी ने भी बताया, मैं ही बता रहा हूँ, तो बहुत अच्छी बात, हम स्वागत करते हैं और सब मिलकर हम काम करेंगे और आने वाले दिन नगराकाटा को भारी बहुमत से जिताएंगे। हम ये संकल्प ले रहे हैं। आज हमारे नगराकाटा भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज यहाँ उपस्थित जो मैम, सोशल वर्कर एवं शिक्षक पूरे यहाँ पे जो आज ज्वाइनिंग किए, मैं सभी को नगराकाटा भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्वागत एवं अभिनंदन करना चाहूँगा, क्योंकि उन लोगों की जो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी में आए, मैं सभी को स्वागत एवं अभिनंदन जनाना चाहता हूँ। और आज यहाँ पे हमारे मैम सब जो ज्वाइनिंग किए हैं, सोशल वर्कर पर्यटक ग्रुप की, और मैडम सब जब ज्वाइन किए हैं, लगभग 11 मेंबर हाथ ज्वाइनिंग किए आज। यहाँ मैम लोगों के साथ साथ कुछ दादा सब भी थे और कुछ दीदी सब भी है, तो टोटल 11 परिवार ज्वाइनिंग हुआ यहाँ पे। और इनके अलावा जो हमारी जो मैम सब आज लीडरशिप उनके द्वारा जो सोशल वर्कर होती थी, ये आज उन लोगों ने ज्वाइनिंग किया 11, ये सारे बूथ में इसका इफेक्ट होगी, क्योंकि उन लोगों के नेतृत्व में और बूथ बूथ में इनका जो ज्वाइनिंग प्रोग्राम है वो आगे चलते रहेंगे। आगामी विधानसभा के लिए ये हमारी बहुत बड़ी एक अच्छा एक सिंबल है, क्योंकि आने वाला दिन टीएमसी यहाँ से साफ और बीजेपी की सरकार बनने वाली है। ये शुरुआत है ज्वाइनिंग, इसके अलावा हमारी और ज्वाइनिंग है आगामी, क्योंकि परिवर्तन यात्रा में हम लोग एक टारगेट रखे हैं, यहाँ पे बहुत सारा ज्वाइनिंग हम लोग कराएंगे उसी दिन भी।